वेलकम टू माय एसवी एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ देखेंगे पेंशन के संशोधन का आदेश जारी हो चुका है। खुशखबरी 2016 से पहले के इन पेंशन धारकों को की बढ़ेगी पेंशन। पेंशन में संशोधन का आदेश जारी, बढ़ करके इतनी मिलेगी पेंशन। लंबे अंतराल के बाद पेंशन विभाग द्वारा पेंशन धारकों को पेंशन में संशोधन का आदेश जारी किया गया है और वे पेंशन भोगी हैं जो 2016 के पहले, चौथे, पाँचवें और आठवें वेतन आयोग से रिटायर हुए थे। 1996 से पहले ही इन सभी पेंशन धारकों को पेंशन में संशोधन नहीं किया गया था। पाँचवें, आठवें या तत्पश्चात सातवें, बता दें कि इसमें वेतन आयोग में भी इनकी जो है पेंशन में संशोधन नहीं किया गया। अंततः कोर्ट कचहरी की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब इसकी जो है पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए। तो किस प्रकार से इसकी जो है पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए, पूरा मामला विस्तार से देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको बता दूं कि पाँचवें केंद्रीय वेतन आयोगी के जो है सिफारिशों के अनुसार 1996 से पूर्व के पेंशन भोगियों को पेंशन में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी किए गए थे। पेंशन विभाग के दिनांक 27/10/1997 के सर्कुलर के अनुसार जो है पूर्व संशोधित पेंशन कुटुंब जो पेंशन, महंगाई राहत, अंतरिम राहत और फिटमेंट्स लाभ को जो है समेकित करते हुए 1996 से पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन कुटुंब पेंशन को दिनांक 1/1/1996 से संशोधित करने के आदेश जारी किए गए। नेशनल आधार पर निर्धारण। इसके बाद दिनांक 10/2/1998 के सर्कुलर के अनुसार जो है दिनांक 1/1/1996 तक वेतन का नेशनल आधार पर निर्धारण करते हुए 1996 से पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन कुटुंब पेंशन को संशोधित करने के अनुदेश जारी किए गए। अब न्यूनतम पेंशन का 50% से लेकर 30% बढ़ाने का आदेश। तत्पश्चात दिनांक 17/12/1998 को एक आदेश जारी किया गया जिसके द्वारा पेंशन भोगियों की संशोधित पेंशन कुटुंब पेंशन को सेवानिवृत्त मृत्यु के समय जो है पेंशन भोगी द्वारा धारित वेतनामा के अनुरूप दिनांक 1/1/1996 तक का संशोधित वेतनामा में न्यूनतम वेतन का जो है 50% 30% तक बढ़ाने का आदेश जारी किया गया। यह संशोधन इन पेंशन धारकों के लिए जो है लागू नहीं किया गया। तत्पश्चात पेंशन विभाग के दिनांक 25/3/2004 के सर्कुलर के अनुसार पेंशन भोगी दिनांक 1/1/1996 से पेंशन कुटुंब पेंशन के संशोधन के उद्देश्य से अनिवार्य सेवानिवृत्त पेंशन और अनुकंप भत्ता आरहित कर रहे थे, तो संशोधन 1996 से पूर्व के पेंशन भोगियों कुटुंब पेंशन भोगियों के लिए लागू नहीं होगा। दिनांक 1/9/2008 के सर्कुलर के द्वारा 2006 से पूर्व के पेंशन भोगियों कुटुंब पेंशन भोगियों की पेंशन कुटुंब पेंशन को दिनांक 1/1/2006 से संशोधित करने के आदेश जारी किए गए। इसमें यह प्रावधान किया गया कि 2006 में पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन कुटुंब पेंशन में पूर्व संशोधित पेंशन कुटुंब पेंशन, महंगाई राहत और फिटमेंट लाभ को समेकित करते हुए संशोधन किया गया। अब न्यूनतम वेतन के 50% 30% से कम नहीं। आगे प्रावधान किया गया कि पेंशन कुटुंब पेंशन का नियतन और इस प्रावधान के अध्याधीन होगा कि संशोधित पेंशन कुटुंब पेंशन किसी भी स्थिति में पेंशन भोगी के सेवानिवृत्त होने से पूर्व संशोधित वेतन मान के अनुरूप वेतन बैंड जमा रोड वेतन में न्यूनतम वेतन के 50% से 30% से कम नहीं होगी। यह संशोधन इन पेंशन धारकों के लिए लागू नहीं किया गया। फिर से दिनांक 22/7/2011 के सर्कुलर द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि
ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन कुटुंब पेंशन को संशोधित नहीं किया जाएगा। जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के नियम 40 और 41 के राहत अनिवार्य सेवानिवृत्त पेंशन और अनुकंप भत्ता प्राप्त कर रहे थे। अब जिसमें 1/9/2008 के सर्कुलर द्वारा 2006 से पूर्व के पेंशन भोगियों कुटुंब पेंशन भोगियों को पेंशन कुटुंब पेंशन के दिनांक 1/1/2006 से संशोधित करने के आदेश जारी किए गए और इसमें प्रावधान किया गया कि 2006 से पूर्व के पेंशन भोगियों को पेंशन कुटुंब पेंशन पूर्व संशोधित पेंशन कुटुंब पेंशन महंगाई राहत फिटमेंट लाभ के समेकित करते हुए संशोधन किया जाएगा। न्यूनतम वेतन के 50% से 30% कम नहीं। आगे प्रावधान किया गया कि पेंशन कुटुंब पेंशन का नियत जो है प्रावधान अधीन होगा और संशोधित पेंशन कुटुंब पेंशन किसी भी स्थिति में पेंशन भोगी के सेवानिवृत्त होने से पूर्व संशोधित जो है वेतन मान के अनुरूप वेतन बैंड जमा रोड वेतन में न्यूनतम वेतन के जो है 50% 30% से कम नहीं होगी। संशोधन इन पेंशन धारकों के लिए लागू नहीं किया गया। फिर से दिनांक 22/7/2011 के सर्कुलर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन कुटुंब पेंशन को जो है संशोधित नहीं किया जाएगा जो कि केंद्रीय सिविल सर्विस पेंशन नियमावली 1972 के नियम 40 और 41 के राहत अनिवार्य सेवानिवृत्त पेंशन और अनुकंप भत्ता प्राप्त कर रहे थे। विभाग के दिनांक 12/5/2017 के सर्कुलर के अनुसार 1/1/2016 तक के वेतन का नेशनल आधार पर निर्धारित करते हुए 2016 से पूर्व के पेंशन भोगियों कुटुंब पेंशन भोगियों के पेंशन कुटुंब पेंशन को दिनांक 1/1/2016 से संशोधित करने के लिए आदेश जारी किए गए। संशोधन इन पेंशन धारकों के लिए लागू नहीं। दिनांक 12/5/2017 के युक्त कार्यालय विज्ञापन में यह प्रावधान किया गया कि दिनांक 1/1/2016 तक वेतन का नेशनल आधार पर निर्धारण करने से संबंधित प्रावधान ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन कुटुंब पेंशन के संशोधन के लिए लागू नहीं होगा और केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के नियम 40 के राहत अनिवार्य सेवानिवृत्त पेंशन या केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के नियम 41 के राहत अनुकंप भत्ता आरहित कर रहे थे। पेंशन भोगी कोर्ट में ले के गए यह मामला और सेवा के अनिवार्य सेवानिवृत्त पद यूसित हटाए जाने के पश्चात अनिवार्य सेवानिवृत्त पेंशन या अनुकंप भत्ता रहित करने वाले पेंशन भोगियों की पेंशन 5वें 6वें तथा 7वें वेतन आयोग में भी संशोधित नहीं की गई तो ऐसे पेंशन भोगी कोर्ट में गए। फैसले के आधार पर व्यय विभाग जो है परामर्शकर्ता मामले पर पुनर्विचार किया गया। कोर्ट के फैसलों के बाद केंद्र सरकार ने लिया निर्णय। अब यह निर्णय लिया गया है कि 5वें केंद्र वेतन आयोग 6वें 7वें और 7वें आयोग के दौरान जो है फायदा नॉर्मल सेवानिवृत्त पेंशन धारकों को दिया गया वही फायदा इन पेंशन धारकों को दिया जाएगा। इन प्रकार के 5वें 6वें और 7वें वेतन आयोग के सभी निहित प्रावधान ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन कुटुंब पेंशन के संशोधन के लिए जो है लागू होंगे जो कि अनिवार्य सेवानिवृत्त पेंशन या अनुकंप भत्ता आरहित कर रहे थे। पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए और 1996 से पूर्व 2006 में पूर्व और 2016 से पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन करने के लिए जारी आदेशों का अनुसरण करते हुए ऐसे पेंशन भोगियों को कुटुंब पेंशन भोगियों की पेंशन कुटुंब पेंशन क्रम दिनांक 1/1/1996 1/1/2006 तथा 1/1/2016 से संशोधित की जाएगी। इस प्रकार से होगा संशोधन ऐसे मामलों में जहां अनिवार्य सेवानिवृत्त पेंशन या अनुकंप भत्ता ऐसी दर पर स्वीकृत की गई थी जो कि पूर्ण सेवानिवृत्त से कम थी और यह उपर्युक्त कार्यालय विज्ञापनों के अनुसार परिकल्पित संशोधन पेंशन घटी हुई प्रारंभिक पेंशन अनुकंप भत्ता के अनुरूप में होगी जो कि अनिवार्य सेवानिवृत्त तदनुचित हटाए जाने पर मंजूर की गई थी। दूसरे शब्दों में उपर्युक्त कार्यालय विज्ञापनों के अनुसार परिकल्पित संशोधित
पेंशन अनुकंप भत्ता उसी जो है प्रतिशत से कम की जाएगी जिससे कि अनिवार्य सेवानिवृत्त पदोन्नति हटाए जाने पर पेंशन अनुकंप भत्ता की मंजूरी के समय प्रारंभिक पेंशन कम की गई थी। इस मामलों में जहां अनिवार्य सेवानिवृत्त पेंशन बिना किसी कटौती के पूर्व रूप से दी गई थी और वहां उपर्युक्त कार्यालय विज्ञापनों के अनुसार परिकल्पित संशोधित पेंशन भी बिना किसी कटौती के पूर्ण रूप से दी जाएगी। अब उपर्युक्त कार्यालय विज्ञापनों के अनुसार परिकल्पित कुटुंब पेंशन की राशि किसी भी दशा में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। इसमें मामलों में शामिल है जहां पर आरंभिक अनिवार्य सेवानिवृत्त पेंशन अनुकंप भत्ते की राशि जो है पूरे जो है पेंशन से कम थी। पेंशन विभाग के सभी विभागों को दिया आदेश। पेंशन विभाग ने सभी मंत्रालयों विभागों में अनुरोध किया कि ऐसे पेंशनभोगी जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त पेंशन और अनुकंप भत्ते की मंजूरी दी गई उनके बाबत दिनांक 1/1/1996 से 1/1/2006 तथा 1/1/2016 जैसा लागू हो से पेंशन कुटुंब पेंशन का संशोधन करें। तो दोस्तों इस तरह की अपडेट पाने के लिए लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।